हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। हमने प्रीवियस क्लास में क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया था। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू टॉपिक का नाम है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रियल नंबर। अब जैसे कि आप जानते हैं रियल नंबर्स होता क्या है। रियल नंबर्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। Real number can be expressed as a decimal, and decimal expansion of a real number can be either terminating और नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम समझते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ने से पहले और समझने से पहले हम पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर फॉर द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q। आप जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, p बाय q फॉर्म में होता है, और जहाँ पर p और q क्या है, इंटीजर्स है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए यहाँ पे दो मेन केस अराइज हो रही है, जैसे कि द रिमाइंडर बिकम 0। जब रिमाइंडर बिकम 0 मतलब क्या, जैसे कि q को p से डिवाइड करते हैं, सॉरी p को q से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। उसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ओके, और द रिमाइंडर नेवर बिकम 0। अगर रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिल रहा है, कुछ वहाँ पे डिजिट्स मिल रहे हैं रिपीट अगेन एंड अगेन, तो उसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ओके, तो द रिमाइंडर बिकम 0 इट मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और the remainder never becomes 0 means non-terminating repeating अब आपको समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखिए, हमने फर्स्ट पॉइंट है हमारा द रिमाइंडर बिकम्स 0। अब इसको हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है 8 डिवाइडेड बाय 5। 8 को 5 से डिवाइड करना है, 5 1 जा 5, रिमेनिंग इज 3। डेसिमल पॉइंट लगाइए, डेसिमल लगाने के बाद 0 आएगा। 5 6 जा 30, माइनस कीजिए, हमें मिला रिमाइंडर 0। फ्रेंड्स हमें क्या मिला, 8 बाई 5 को 8 को 5 से डिवाइड करने पर 1.6। 1.6 मतलब क्या, रिमाइंडर बिकम 0। रिमाइंडर बिकम 0 मतलब 8 बाई 5 क्या होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये एक एग्जांपल और लेते हैं, 101 अपॉन 8। 101 को 8 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है, चेक करिए। 101 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8, 2 1, 8 2 जा 16, 5, और ये हो जाएगा 0। डेसिमल लगाइए और 0 लिखिए। 8 6 जा 48, 2 बचा 0, 8 2 जा 16, 4, 0 लगाइए। 8 5 जा 40, रिमाइंडर आ गया है यहाँ पे 0। इट मीन्स इसको अगर हम 101 को 8 से डिवाइड करते हैं हमें क्या मिलेगा, 12.625, और रिमाइंडर 0 मिला। इट मीन्स उसको क्या बोल सकते हैं, 101/8 को क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, रिमाइंडर बिकम 0 मीन्स अगर रिमाइंडर 0 होता है और पूरा पूरा डिवाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और टर्मिनेटिंग पॉइंट्स। ओके, अब
हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट लिया, द रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो। इसका एग्जांपल देखते हैं। 2/3, 2 को 3 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है, चेक करिए। 2 को 3 से डिवाइड करना है, तो 2 से 3 और 2 देखिए डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो लगाना पड़ेगा और डेसिमल। तो जीरो लगाइए और डेसिमल लगाने पर हम क्या कर देंगे, डेसिमल लगाने पर हम क्या कर देंगे, जीरो लिखेंगे। ठीक है। 3 अब 20 को डिवाइड करिए 3 से, तो कितना आएगा, 3 6 18, कितना बचा 20, फिर से आया 2 और ये जीरो हो गया। और अगर हम आगे और रिपीट करते हैं तो 6 आएगा, फिर से यहाँ पे फिर से 2 आ गया, जीरो लगाइए, 6 18, फिर से 2। इट मीन्स ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। डेसिमल के बाद एक डिजिट क्या हो रहा है, 1 डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 2/3 देखिए डेसिमल के बाद 6 6 6 है ना, ये चलता ही जाएगा, और 2 जो डेसिमल फिर ये चलता ही जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 इक्वल टू 0.6 बार। 6 के ऊपर बार लगा दीजिए और उसको एज इट इज रखिए। उसको क्या बोलेंगे हम, 2/3 को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, मतलब क्या हो रहा है, कोई सा भी एक डिजिट या 2 डिजिट जितने भी आप डिवाइड करते जाएंगे उसको आप अकॉर्डिंग समझते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम बोलेंगे इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, इस तरीके से द रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो में हम एक एग्जांपल और देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 11/6, 11 को 6 से डिवाइड कीजिए, क्या होता है चेक करिए। 11 लिया हमने और 6 से उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 1 6, तो 5 बचा और डेसिमल लगाएंगे और जीरो लगाएंगे। डेसिमल लगाए तो जीरो लिखेंगे आप। अब हमको क्या मिल रहा है, 50 मिल रहा है। अब 50 6 से जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा, कितने टाइम्स होगा, 6 8 जा, कितने टाइम्स, 6 8 जा 48, 10 - 8 2 और यहाँ पे 0। फिर से अगेन सॉल्व कीजिए, 6 3 जा 18, क्या बचा, फिर से 2 बचा, 2 0, ठीक है, फिर से 3 से जाएगा 18। मतलब ये क्या हो रहा है, 1 डिजिट फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और रिमाइंडर नॉट नेवर बिकम जीरो। मतलब रिमाइंडर यहाँ पे जीरो मिल रहा है क्या, हमें नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, ये 3 3 3 आपका चलते ही जा रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, 11/6 इक्वल टू 1.8333। ठीक है, और 1 डिजिट क्या हो रहा है उसमें, रिपीट रिमाइंडर बच रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 1.83 बार। तो इसको लिखेंगे हम, 11/6 को लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमने जो दोनों केसेस पढ़े उससे हमें समझ में क्या आता है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर को हम क्या कैसे बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। तो क्या लिख सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग। रिकरिंग का मीनिंग भी क्या होता है, रिपीटिंग होता है। अब इसको डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी देखते हैं। अ नंबर whose decimal expansion is terminating or non-terminating, repeating or recurring
इज रेशनल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ इरेशनल नंबर। अब देख आपको पता है इरेशनल नंबर क्या होते हैं। स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, पाई, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6 ऑल आर द इरेशनल नंबर। ये हमारे क्या है, इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए इससे हमें क्या समझ में आता है, इसको डिवाइड कीजिए। जैसे कि स्क्वायर रूट 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इसको किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो किससे जाएगा, 1 से जाएगा। 1 1 जा 1, सॉल्व कीजिए तो 1 बचा। डेसिमल लगाएंगे और पेयर में 0 क्या होंगे, पेयर में होते हैं, ठीक है, लगाते जाएंगे। तो अब किससे जाएगा, 4 1, इसको एडिशन कीजिए 2 आ गया। अब देखिए 4 से जा रहा है क्या, 4 से जाएगा। 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 और 9 96 आया। माइनस कीजिए 4, फिर से पेयर में 0 लगाइए ऊपर और ये 0 यहाँ पे नीचे ले लीजिए। यही मेथड होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, अब यहाँ पे देखिए 4 फिर से ऐड होगा, यहाँ पे बचेगा 2 1, यहाँ पे एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा 8 और यहाँ पे 2 आ गया 28। अब इसको डिवाइड कीजिए, 28 2 जा 2 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 1 से देते हैं 1, 281 1 जा 281, माइनस कीजिए क्या बचा 9 1, यहाँ पे भी 1, फिर से पेयर में 0 लगाइए नीचे दीजिए। अब ये किससे जाएगा, 1 एडिशन कीजिए यहाँ पे 2 8 2। अब देखिए 4 से दीजिए, 4 4 जा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2 8 2 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9, 8 4 जा 32, 8 2 4 8 जा सॉरी 4 2 जा 8, 8 और 3 11। तो क्या मिलेगा हमें 11 296। माइनस कीजिए 4 0 8 minus 2 6 0 0। ओके, फिर से 0 पेयर में लिखेंगे और यहाँ 0 लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि इस डिवीजन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि डेसिमल के बाद डिजिट्स क्या हो रहे हैं, एंड नहीं हो रहे हैं और रिमाइंडर भी हमें 0 नहीं मिल रहा है और रिपीट नहीं आ रहा है, और बोल सकते हैं रिपीट नहीं आ रहा है, जहाँ से स्टार्ट किया था वो फिर से वापस स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमने एग्जाम्पल से समझा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब डेफिनेशन के फॉर्म में देखिए, a number whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring or a non-repeating is irrational. I hope आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।